नीट परीक्षा का मामला अभी तक शांत नहीं हुआ है। 4 जून को उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद से ही उसका परिणाम विवादों में रहा। 67 छात्र जो थे वो 720 में 720 अंक पाए। जो प्रतियोगी छात्र या मेधावी छात्र हैं उनका कहना है कि सभी लोग पूर्णांक मतलब पूरा अंक पाना काफ़ी मुश्किल होता है, बावजूद इसके 67 छात्र पूरा अंक पाए। इसमें पूरे देश में 38 जगह रेट दाखिल की गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, 2 सुनवाई हो चुकी है। अगली तारीख 18 जुलाई को पड़ी है। इसको लेकर के जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है कि वो क्या करें, किस तरह से तैयारी करें। और पूर्व में भी चाहे सिपाही की भर्ती हो, चाहे नेट की परीक्षा रही हो, चाहे आरओ की परीक्षा रही हो, आरएओ की परीक्षा रही हो, सबके पेपर निरस्त हुए। सिपाही की भर्ती परीक्षा जो है सरकार ने कहा था चुनाव बाद जून में करवा देंगे, लेकिन जुलाई आधा बीतने वाला है, लेकिन अभी तक परीक्षा नहीं हुई। इन सब को लेकर के जो प्रतियोगी छात्र हैं, छात्राएं हैं, उनको काफ़ी असुविधा हो रही है। आइए हमारे साथ कुछ छात्राएं हैं, उनसे बात करते हैं क्या सोच रही हैं। क्या नाम है आप? बैठ के, हाँ बैठो, बैठ के बता दो। मेरा नाम महिमा गुप्ता है। मैंने अभी 1 महीने पहले यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दिया है, जिसको कंडक्ट कराती है एनटीए। जो एनटीए नीट को भी कंडक्ट कराती है, एनटीए यूजीसी नेट को भी कंडक्ट कराती है। मैंने एग्ज़ाम दे के निकला, 18 जून को मेरा एग्ज़ाम था। मैं एग्ज़ाम दे के निकली और तुरंत नेक्स्ट डे नोटिस आता है कि पेपर वॉज लीक। तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? स्टूडेंट शुड रिस्पॉन्सिबल और द एजुकेशन सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल। स्टूडेंट की क्या गलती है? स्टूडेंट तो अपना एग्ज़ाम दे के आया, लेकिन बाद में उसको पता चला कि पेपर वॉज लीक। तो फिर इसमें ये बताइए कि अगर कोई बॉडी है वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करा पा रही, तो उसको अपने पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। एनटीए जैसे नीट का एग्ज़ाम कराती है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम कराती है, नीट पीजी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। अगर वो इतना स्ट्रेस नहीं ले पा रही है, तो उसको अपने पावर को डिसेंट्रलाइज करना चाहिए, अलग बॉडी बनाना चाहिए जो अदर एग्ज़ाम को ट्रांसपेरेंसी से करा सके। लेकिन इसमें कौन पिस रहा है? स्टूडेंट पिस रहा है। स्टूडेंट को इतना एग्जामिनेशन फॉर्म का वो पैसा देना पड़ा, इतना एक्सपेंस करना पड़ रहा है, लेकिन बाद में उसको रिजल्ट ये पता चला कि पेपर वॉज लीक। फिर इसके बाद ये बताइए कि क्या कहते हैं, एग्ज़ाम देने के बाद हम लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं, फिर माइंडसेट कैसे बनाए फिर से रीस्टार्ट करने का। मेरे को 1 महीना हो गया एग्ज़ाम दे के आने के बाद, लेकिन अभी तक मुझे नहीं पता चला कि मैं फिर से कैसे रीस्टार्ट करूँ। तो ये दिक्कतें हैं। सरकार को ये नोटिस करना चाहिए कि जो पर्सन या जो बॉडी इसमें रिस्पॉन्सिबल हैं, जो इसमें जो इसमें क्या कहते हैं पनिश हुआ है, इन्वॉल्व है, उसको एकदम उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट कार्रवाई करानी चाहिए। लेकिन तब भी गवर्नमेंट अभी शांत है, वो डेट पे डेट दिए जा रही हैं। तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? गवर्नमेंट का ये हमारा ड्रॉबैक है कि गवर्नमेंट हम एजुकेशन सिस्टम को नहीं देख पा रही है ध्यान से, स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं फेस कर पा रही है। ये सारी मतलब सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए। जो भी गलत लोग काम इसमें लीक किए पेपर, हाँ, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए आपका कहना है कठोर कार्रवाई हो। क्या नाम है? क्या कहना चाहोगी जो पेपर लीक हुए हैं? बहुत ही गलत हो रहा है। जो बच्चे अपने माँ बाप से दूर रह के साल भर मेहनत करते हैं, अपना खून पसीना लगाते हैं, कुछ बच्चों के पास फॉर्म भरने के लिए पैसे नहीं होते, उनके माँ बाप रिक्शा चलाकर, ऑटो चलाकर उनके लिए पैसे जोड़ते कि वो बच्चा फॉर्म भरे, एग्ज़ाम दे। जब उनकी नौकरी की उम्र आती है तब तो वो सिर्फ फॉर्म ही भरते रहते हैं, पेपर देते रहते हैं, उनकी उम्र निकल जाती है। सरकार क्या करती है, लोग क्या करते हैं कि जो लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं उनको सिर्फ एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद छोड़ देते हैं, उन्हें किसी चीज़ से मतलब नहीं होता है। अभी फ़िलहाल ही हुआ क्या था कि नीट का जो ऑनलाइन पोर्टल है वो एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए ओपन हुआ, फिर वो बंद हो गया, फिर थोड़ी देर बाद फिर रीओपन हुआ। उसके बाद फिर कुछ लोगों ने इसमें करीबन कुछ लाख लोगों ने फॉर्म भरा। तो सर वो लोग थे कौन? पहले जब कुछ टाइम पीरियड होता है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक अपना फॉर्म भर सकते हो, तो फिर बाद में ये रीओपन करने का मतलब क्या होता है? बच्चों का तो टाइम जा रहा है, लोग क्या कर रहे हैं? दूसरी सरकारें सिर्फ बयान पे बयान दे रही है। जो हमारी करंट की सरकारें हैं वो उसका सिर्फ जवाब दे रही है, कुछ उसका हल भी निकाले। मेन मैटर ये करता है, अगर हल नहीं निकालेंगे तो फिर वो अपना जिम्मेदारी किसी और को दें। देखिए आपका कहना है कि जो छात्राओं या प्रतियोगी परीक्षाओं की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी जो दिक्कत है उसका समाधान हो, इस पर राजनीति ना हो, सरकार सख्ती से कदम उठाए और कार्रवाई करे। और भी छात्राएं हैं, ये बात करते हैं। क्या नाम है? हर्षिता नाम। क्या कहना चाहोगी? सर ये जो मुद्दा है पेपर लीक का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जिस तरह से हम मेहनत करते हैं उस अकॉर्डिंग हमें हमारे मार्क्स नहीं मिलते, तो ये बहुत बुरी बात है सरकार के लिए। और ये बहुत शर्म की बात है कि जहाँ पे इतना अच्छा हम माना जाता है, इंडिया हमारे माना जाता है कि
यूनिवर्सिटी डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ के लिए एजुकेशन सिस्टम इतना अच्छा नहीं है। वो बहुत ज़्यादा बुरी बात है हमारे लिए। और जो मैं कहना चाहूँगी कि जो बच्चे इतनी मेहनत से अपना एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं, इतना आसान नहीं होता है कि एक बार दिया, 2 बार दिया, उसमें पैसा जाता है, मेहनत जाती है, हर चीज़ लगती है, लेकिन उसको वापस ऐसे खारिज कर देते हैं, रद्द कर देते हैं या फिर दोबारा दिलवाते हैं। उसमें ऐसा तो नहीं है कि हमें वो चीज़ डिस्काउंट में मिल रही है, फ्री में हमें मिलने को मिल रहा है, हमें दोबारा उतनी मेहनत करनी पड़ती है, पैसा तो लगाना पड़ता है। एनटीए के लिए हो सकता है कि संभव कि वो बार बार एग्ज़ाम कराने के लिए काबिल हो, बट हमारे अंदर नहीं है कि हम बार बार इतना पैसा लगाएं, बार बार इतना मोटिवेशन लेकर के आएँ। पेरेंट्स से दूर रहते हैं बच्चे और अपना अलग से मतलब करते हैं तैयारी, और जब हमें मतलब करना रहता है उसके बाद से फिर एक होता है एक टाइम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और मोटिवेशन वो रह नहीं जाता है। इसी वजह से काफ़ी बच्चे छोड़ देते हैं और एजुकेशन सिस्टम ना अच्छा होने की वजह से काफ़ी जगह ये सुसाइड के अटैम्प्ट वगैरह भी बढ़ रहे हैं। देखिए, आपका कहना है कि जो इस तरह से परीक्षाएं हो रही हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कत हो रही है, उनका जो है मन विचलित हो जा रहा है, अवसादग्रस्त भी हो जा रहे हैं, ऐसे में उनको काफ़ी दिक्कत हो रही है। एजुकेशन सिस्टम को भी बेहतर करना चाहिए ताकि वो अच्छे से पढ़ाई कर सकें। क्या नाम है? क्या कहना चाहोगे? मैम सर, वो नीट का पेपर जो लीक हो रहा है, इससे बच्चों पे इतना प्रेशर पड़ रहा है, वो इस प्रेशर से उनके घर वाले इतना प्रेशर दे रहे हैं उनके सर पे कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इससे उनको वो रख हो रहा है कि वो मर भी जा रहे हैं, अपना देह तर ले रहे हैं, छत पर से कूद जा रहे हैं। उनको कर रहे हैं कि अब हम अगले साल नहीं कर पाएंगे, छोड़ दे रहे हैं अपना नीट का पेपर, दूसरा रास्ता कर ले रहे हैं। देखिए, बच्चों के मन में कितनी पीड़ा है कि जब वो फेल होते हैं या कहीं से भी कोई दिक्कत होती है, उनका रिजल्ट नहीं आता है तो सुसाइड जैसा जघन कदम उठा लेते हैं और उससे उनके पूरे परिवार को, पूरे समाज को दिक्कत होती है। जहाँ परिवार पीड़ा में रहता है, वही जो है समाज को एक युवा जब खो देता है उसको भी क्षति होती है। आइए, और बच्चे हैं, क्या नाम है? क्या कहना चाहोगे? पेपर जो लीक हो रहा है, सारे बच्चे अपनी पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं साल भर, फिर अचानक से पेपर लीक हो जाता है, इसमें उनका बहुत लॉस होता है। और ये इस साल का तीसरा या चौथा पेपर लीक हुआ है। जो लोग पेपर लीक करें, ऐसी बात नहीं है कि सरकार उनकी तरफ उनके लिए खिलाफ कदम नहीं उठा रही है, उनका रोज़ का रोज़ न्यूज़पेपर में निकल रहा है कि इनको ये पनिशमेंट मिला, वो पनिशमेंट, और जो मेन है उनको पकड़ के ये हो कि इसका रिजल्ट निकालना कि ऐसा कभी हो ही ना। देखिए, आपका कहना है कि ऐसा कठोर कार्रवाई हो कि भविष्य में कोई इस तरह का काम ना कर सके, पेपर लीक करे और बच्चों का भविष्य खराब करे, क्योंकि बच्चे काफ़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, उनका समय बीतता है और जब समय बीत जाता है तो और जिम्मेदारियां भी आ जाती हैं और फिर पढ़ाई मुश्किल होती है। क्या नाम है? सर, निधि खैरी। क्या कहना चाहोगे? सर, मैं स्टूडेंट हम लोगों के लिए बहुत दुखद की बात है कि बार बार हम लोग पेपर दे रहे हैं और बार बार लीक हो जा रही है। सर, मैं बस यही बोलना चाहूँगी कि एजुकेशन लेवल पे हम लोगों की कोई सुविधा आए, जो ऐसे हम लोग वैकेंसी आती है, फॉर्म डालते हैं, तो फिर बाद में आता है पेपर देने के बाद लीक हो गई, तो सर पेरेंट्स मेहनत से पैसा दे रहा है, हम लोग को कितनी दुख की बात होती है। कल पेपर दे के आए, आज पता चल रहा है लीक हो गई। तो सर, मैं यही कहना चाहूँगी कि फिर सरकार जो कर रही है वो थोड़ा सुविधा के अनुसार करे। देखिए, आपका कहना है कि जो भी लोग इसमें लिप्त हैं उनके ऊपर कठोर कार्रवाई हो, जैसे और लोगों पर बुलडोजर चल रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो, और एक नज़ीर बने कि भविष्य में कोई भी परीक्षा हो तो कोई भी यह दुस्साहस ना कर सके कि पेपर लीक करवाए, पैसे के लिए छात्रों का भविष्य बर्बाद करे। क्योंकि छात्र जो है, जो पढ़ रहे हैं, उनका समय बीत रहा है और यही देश के नागरिक हैं, भावी नागरिक हैं, यही देश के निर्माण में योगदान देंगे। और इस तरह से इनका भविष्य यदि आज खराब हो जाएगा तो न केवल इनका घर परिवार वरन पूरे देश के लिए क्षति होगी। सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, TV9।